हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटो को कैद कर लिया गया था, जिसके वजह से वेजिटो को चारों तरफ से चेन से बांध दिया गया था। वीडियो की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होती है। हम देखते हैं कि वेजिटो अभी भी चेन से बंधा हुआ होता है। इसी तरीके से चेन से बंधे हुए काफी समय बीत चुका होता है, जिसके वजह से हम ये देख सकते हैं कि वेजिटो के बियर्स उग आए होते हैं। वेजिटो की बॉडी की हालत भी काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। वेजिटो के अंदर हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा के भी बियर्स आ चुके होते हैं। वेजिटा बोलता है कि बुल्मा। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं। गोकू का हाल भी सेम वेजिटा की तरह होता है। गोकू बोलता है कि चीची। गोकू का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम वेजिटो के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वेजिटो किसी अजीब चीज को नोटिस करता है अपने सामने, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि क्या ये सच है। इस तरीके की चीज को तो मैंने पहले भी फील किया है। वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम वहाँ पर एक जाने माने शख्स को देखते हैं। इस शख्स को वहाँ पर देखकर वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलते है कि आखिर ये कौन है। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या ये तुम हो? ये शख्स और कोई नहीं बल्कि वीज होता है, जिसे देखकर वेजिटो के आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वेजिटो बोलता है कि क्या ये सच में तुम ही हो, या फिर मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है। शायद ये तुम नहीं हो, और अगर हो तो अभी क्यों? इतना समय बीत चुका है, कितनी सारी चीजों से मैं गुजर चुका हूँ। आखिर तब तुम कहाँ पर थे वीज? जवाब में वीज बोलता है कि मुझे पता है वेजिटो, शायद मेरे ये जवाब ही वो आखिरी चीज है जिसे तुम सुनना चाहते हो। मैं देख सकता हूँ कि काफी सारे साल तुम्हारे लिए अच्छे नहीं रहे हैं। इतने समय में तुम काफी सारे दर्द से गुजरे हो, इतना दर्द जिसे मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, और इस चीज के लिए मैं तुमसे माफी भी मांगता हूँ वेजिटो। जवाब में वेजिटो बोलते हैं कि क्या तुम बस इतना ही बोलने के लिए यहाँ पर आए हो? तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मुझे 10 साल के लिए यहाँ पर कैद में रख दिया गया था। क्या तुम्हारे सॉरी से वो 10 साल वापस लौट आएंगे? क्या मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल जाएगी? तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करता था। मैंने कभी भी बीरस को मारने की कोशिश नहीं की थी, और इस बात को तुम भी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। इसके बावजूद तुमने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे हमेशा के लिए खत्म होने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया। आखिर तुम अपने आप को शीशे में कैसे देखते हो वीस? जवाब में वीस एकदम से वेजिटो के कंधे के ऊपर अपना हाथ रख देता है। वीज बोलता है कि मुझे पता है वेजिटो, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की, पर यह बिल्कुल भी सच नहीं है। मैंने बार बार कोशिश की अपने फादर को समझाने की, और मैं इसके अलावा कर भी क्या सकता था? एक बेटा होने के नाते मैं अपने फादर को समझा सकता था, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं ज़ेनो से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, पर एंजेलिक लॉ के हिसाब से कि अगर कोई भी बीइंग किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार देता है पूरी तरीके से, तो उस शख्स की कोई भी बातों को सुना नहीं जाता। मुझे पता है कि तुमने बाय मिस्टेकली बीरस को मार दिया। अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फ्यूजन के वजह से तुम्हारे अंदर जो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी थी, जो कि वेजिटा से आ रही थी, उसी के वजह से बीरस का कंप्लीट इरेजर हो गया, जिसके बाद मेरे पास कोई भी मौका नहीं था बीरस को वापस रिवाइव करने का। एक बारी जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मौत हो जाती है तो उसका एंजल भी इनएक्टिव हो जाता है, तब तक के लिए जब तक एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं आ जाता। मेरी सारी ताकतें वहीं पर ही खत्म हो गई, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने चीज़ों को यहाँ पर ही नहीं छोड़ा। मैंने और भी कई सारे रास्तों को ढूंढना स्टार्ट किया तुम्हें आज़ाद करने के लिए। फिर मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स की याद आई। वो एक लौता ऑप्शन मेरे लिए अवेलेबल था, क्योंकि वही एक लौता ड्रैगन बॉल है जो कि हकाई से इरेज किए गए चीज़ों को भी रिवर्स करके रिवाइव कर सकता है। पर इस चीज़ को करना भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जब ये ड्रैगन बॉल्स यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 में फैले हुए थे, तब भी चंपा को इन्हें ढूंढने में काफी समय लग चुका था। तुम्हें पता है कि सुपर ड्रैगन बॉल्स पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं, इसलिए एक एंजल होने के नाते मैं हर एक यूनिवर्स में ट्रैवल करके उन्हें ढूंढ नहीं सकता।
मेरे एंजेलिक लॉ इस चीज का परमिशन नहीं देते और उन ड्रैगन बॉल्स को अर्थ के ड्रैगन बॉल्स की तरह यूज भी नहीं किया जा सकता। शायद ड्रैगन गॉड जलामा इस चीज को करने के लिए मना कर सकते थे। उन्होंने हमसे ये कहा था कि हर 1000 साल में एक बारी हम सुपर ड्रैगन बॉल का यूज कर सकते हैं। वीज के मुंह से इन बातों को सुनकर वेजिटो और भी ज्यादा निराश हो जाता है। वेजिटो के मुंह से एकदम से खून निकलने लग जाता है। तभी वेजिटो एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है कि पर वीज क्यों? आखिर तुमने तब कुछ क्यों नहीं किया जब मैं बीरस को मारने वाला था? अगर तुमने उस वक्त ही मुझे रोक लिया होता तो आज मेरा हाल ऐसा नहीं होता। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम उन चीजों को काफी आसानी से देख पा रहे थे जो कि उस वक्त मेरे और बीरस के फाइट में हो रहा था। तुम बीरस को हम सभी से अच्छी तरीके से जानते हो। तुम उन्हें बचा सकते थे, तुम टाइम को रिवर्स कर सकते थे और फिर उसे रोक सकते थे उनके इरेजर से पहले, पर इसके बजाय तुमने वो सब कुछ होने दिया। तुमने बीरस के डिस्ट्रक्शन को अपनी आंखों से देखा। जवाब में वीज बोलता है कि वेजिटो तुम सही से नहीं सोच पा रहे हो। अगर मैं वो चीज को कर पाता उस वक्त तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं उस चीज को कर चुका होता। तुम्हारे मॉडल्स आइडिया यहाँ पर काम नहीं करते वेजिटो। हम इस तरीके से अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम एंजल्स के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स और सिचुएशन मौजूद है जहाँ पर हम टाइम रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजल का सिर्फ और सिर्फ काम होता है अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात मानना और उन्हें सर्व करना। हम कभी भी अपने इच्छा से या जरूरत से काम नहीं कर सकते। अगर कोई एंजल अपनी मर्जी से कुछ करता है तो उसी वक्त ही उसका इरेजर स्टार्ट हो जाता है। जब भी मैंने टाइम रिवर्स करने वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया था हर वक्त मेरे साथ बीरस होता था। उनके ऑर्डर के वजह से मैंने टाइम रिवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल किया, ना कि मेरी मर्जी से। इसके अलावा यहाँ पर एक और एक्सेप्शन मौजूद है जहाँ पर हम हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बिना कहीं टाइम रिवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम तब कर सकते हैं जब हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कोई मिस्टेक हो जाती है, जो मिस्टेक यूनिवर्स के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। यही वो आखिरी बार है जब हम खुद से कोई फैसला करते हैं और चीजों को वापस पहले जैसा कर पाते हैं। मुझे पता है कि इन बातों को सुनना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा वेजिटो, पर बीरस का डिस्ट्रक्शन इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि तुम अभी भी समझ पाए हो कि तुम कितने ताकतवर बन चुके थे जब तुमने बीरस को डिस्ट्रॉय किया था। इवन कि मैं भी अपने तेजी का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोक नहीं पाता, और जैसे ही तुमने बीरस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया मेरे पावर्स भी वहीं पर सीज हो गए। इस बात को सुनकर वेजिटो और भी ज्यादा रोने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है जिससे कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। शायद मेरे लिए मौत इससे ज्यादा बेहतर है। आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझसे मेरी आखिरी उम्मीद भी छीनने के लिए? अब तो मुझे ये मत बताना कि तुम यहाँ पर आए हो ताकि तुम मुझसे ये पूछ सको कि मैं नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना चाहता हूँ कि नहीं। अगर मैं सच कहूँ तो इतने समय से जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उस हिसाब से तो मैं इस बार अपने आप को कंसिडर करना चाहता हूँ एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। शायद मैं वेजिटो बनकर ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एंजल क्रेट प्रोटारा इयररिंग्स मुझे किसी भी वक्त डिफ्यूज कर सकते हैं। जवाब में वीज बोलते हैं कि इतने वक्त तक यहाँ पर रहने के बावजूद तुम्हारा ह्यूमर तुम्हें अभी भी छोड़कर नहीं गया है। तुम अभी भी अच्छा मजाक कर लेते हो वेजिटो। तुम्हारे चेहरे के ऊपर उस स्माइल को देखकर काफी अच्छा लगा। अगर तुमने बीरस को ऑफिशियल कंडीशन में हराया होता, एक प्रॉपर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट बनकर, जैसे कि यूनिवर्स 11 का टोपो है, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के सारे नियमों को फॉलो कर रहा है और अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर उन कंडीशंस और रूल्स के बाहर अगर तुम अपने आप को ताकतवर दिखाते हो तो ज़ेनो और मेरे फादर के लिए वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। वो उसे एज अ मर्डर कंसिडर करते हैं, जिसका मतलब ये है कि तुम्हें सजा दी जाएगी। हमें तुम्हारे पुराने दोस्त जिरिन से काफी अच्छी तरीके से ये पता चलता है कि उसने अपने आप को बेलमोट से भी ज्यादा ताकतवर साबित कर दिखाया है, पर वो कभी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनना चाहता यूनिवर्स 11 का, क्योंकि उसने भी वेजिटा की ही तरह रिफ्यूज कर दिया था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट बनने से। तो अगर जिरिन भी इस तरीके की चीजें करता तो उसे भी ऐसी ही सजा मिलती। ये काफी ज्यादा कड़े शब्द है तुम्हारे लिए वेजिटो, पर रूल्स आर रूल्स और तुम्हें इस चीज को ओबे करना ही होगा। वेजिटो बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ, जिरिन की तरह मैं भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट नहीं था।
इसके बाद वीज एंजल ग्रेट पोटारा इयररिंग्स के बारे में बताने लग जाता है। वीज बोलता है कि अगर तुम फ्यूजन के बारे में बात करते हो तो तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है। जब मैंने तुम्हें ये दोनों इयररिंग्स दिए थे तब मैंने तुमसे ये कहा था कि ये इयररिंग्स तुम्हें एक दिन के लिए फ्यूज रखेंगे, पर सच्चाई तो ये है कि एंजल ग्रेट पोटारा इयररिंग्स हमेशा के लिए फ्यूज रखते हैं दो इंडिविजुअल्स को। तुम तब तक फ्यूज रहोगे जब तक तुम उन दोनों इयररिंग्स को उतार नहीं देते। जैसे ही तुम उन दोनों इयररिंग्स को उतार दोगे वैसे ही तुम लोग पहले जैसे बन जाओगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि बीते हुए 10 सालों में तुम्हें ये करने का भी मौका नहीं मिला। जवाब में वेजिटो बोलता है कि इस चीज को बताने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया वीज, पर मुझे पता है कि ये बिल्कुल ही मीनिंगलेस है, वो भी तब तक जब तक मैं यहाँ पर लॉक्ड हूँ। पर मुझे अभी भी एक बात नहीं समझ में आ रही है वीज, कि आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों? क्या तुम यहाँ पर मुझे एंजल्स लॉ के बारे में बताने आए हो, या फिर तुम ये बताने आए हो कि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए फंस चुका हूँ? सवाल मेरा अभी भी तुमसे वही है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आखिर तुमको क्या जरूरत पड़ गई मुझसे यहाँ पर मिलने की? तुम देख सकते हो कि यहाँ पर आने में तुमने काफी ज्यादा देर कर दिया है। मुझे बस यहाँ से निकलना था और अपनी फैमिली के पास वापस जाना था, ताकि मैं अर्थ में जाकर अपनी जिंदगी को वापस कंटिन्यू कर सकूं। पर तुम्हारी बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरी आखिरी उम्मीद भी हमेशा के लिए जा चुकी है। जवाब में वीज बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसे ठीक नहीं कर सकता वेजिटो, और ना ही तुमने जिस परेशानी और दर्द को सहा है मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। पर मुझे लगता है कि अब मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ उससे तुम्हें काफी ज्यादा खुशी होगी वेजिटो। मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें आजाद कर सकूँ। इस बात को सुनकर वेजिटो बोलता है कि क्या? आखिर तुम क्या कह रहे हो वीज? क्या तुम मुझे यहाँ पर आजाद करने के लिए आए हो? आखिर इस चीज को तुम कैसे करोगे और इतने समय बाद ही क्यों? जवाब में वीज बोलता है कि मैं तुम्हें इस हालत में और ज्यादा देर के लिए नहीं रख सकता, पर सच्चाई को अच्छी तरीके से जानना भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम पूरा हो चुका है वेजिटो। मेरी ताकतें अब वापस लौट आ चुकी है, क्योंकि यूनिवर्स 7 के लिए एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपॉइंट किया जा चुका है। इस चीज को कहते हुए मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है कि बीरस के मौत के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। इन 10 सालों में क्या हुआ इन चीजों को एक्सप्लेन करना मेरे लिए काफी मुश्किल है, पर मैंने कभी भी उनको इस तरीके से बिहेव करते हुए नहीं देखा। तुम्हें यहाँ पर कैद करने के बाद गॉड्स काफी ज्यादा घमंडी हो चुके हैं। देखने से ऐसा लगता है कि उन्हें पता चल चुका है कि अब उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता है। तुम ही शायद एक अल्टीमेट चैलेंज मौजूद थे उनके लिए। तुम इस मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल थे, एक लौता स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल जिसको कि उन्होंने कैद कर दिया है हमेशा के लिए। मैं तो अपनी जिंदगी के आखिरी रास्ते को चुन चुका हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये मेरी जगह नहीं है, मैं तो सिर्फ एक एंजल हूँ, पर इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के किए गए चीजों की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। उन्हें तुम्हारी एक बहुत ही प्यारी चीज को खत्म कर दिया है, और मुझे इस चीज के बारे में तब पता चला जब नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपॉइंट किया गया। उसे अपॉइंट करते ही मेरी सारी ताकतें वापस लौट आई, जिसके वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मुझे पता लग चुका है कि इस चीज के बारे में हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ये जानते हुए भी कि अभी मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ इससे मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा, और मैं ऐसा तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ वेजिटो। मैं चाहता हूँ कि तुम चीजों को बिल्कुल पहले जैसा कर दो, पर इस बार टाइम को रिवर्स करके नहीं। जवाब में वेजिटो बोलता है कि तुम कहाँ पर जाने वाले हो वीज? मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर तुम क्या कह रहे हो वीज? जवाब में वीज बोलता है कि मुझे पता है कि इतने शब्द काफी नहीं थे तुम्हें समझाने के लिए, पर मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि तुम मेरे लास्ट लाइन को एक्सेप्ट कर लो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ अभी तक, और उन चीजों के लिए भी जिससे तुम गुजरने वाले हो। मैं मेरे फादर और जैनो की तरफ से भी माफी मांगता हूँ, और बाकी सारे 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की तरफ से भी। जिस तरीके की डार्कनेस उन्होंने तुम्हारे अंदर भर दी है, जिस तरीके के डर में उन्होंने तुम्हें रखा है, इस तरीके से वो एक तुम्हारे जैसे हीरो के साथ नहीं कर सकते। मुझे पता था कि ये चीज गलत है, पर मैं करता भी क्या? मैं सिर्फ एक एंजल हूँ। मैं मॉडल्स की चीजों में इंटरफियर नहीं कर सकता, पर अगर मैं इन रूल्स के खिलाफ जाता हूँ तो मेरा इरेजर पक्का है। और अब वक्त आ चुका है कि मैं अपना स्टैंड लूं। मैं वो करूं जो सही है, बजाय बेकार के ऑर्डर्स को फॉलो करूं जिसे मैं हमेशा से करता आया हूं। अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें गुड बाय कह दूं मेरे दोस्त।
इतना बोलती वीस एकदम से बोलता है कि रिलीज। वीस के रिलीज बोलती ही एकदम से वेजिटो आजाद हो जाता है। वेजिटो एकदम से जमीन के ऊपर आकर गिर जाता है, पर काफी सालों तक कैद में रहने की वजह से वेजिटो की बॉडी अपना वेट नहीं उठा पा रही होती है, जिसके वजह से वेजिटो के मुंह से खून निकल रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि मेरी बॉडी ये अलग लग रही है। तभी वेजिटो नोटिस करता है कि वीस एकदम से चमकने लग जाता है, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि वीस। देखते ही देखते वेजिटो की आंखों के सामने वीस एकदम से गायब हो जाता है। इसे देखकर वेजिटो और भी ज्यादा रोने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि नहीं वीस, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वेजिटो वहां पर किसी चीज को नोटिस करता है। वेजिटो वहां पर वीस के स्टाफ को देखता है, जिसे देखकर वेजिटो काफी मुश्किल से वीस के स्टाफ तक पहुंचता है। एकदम से वेजिटो वीस के स्टाफ को पकड़ता है। वेजिटो बोलता है कि वीस, आखिर तुमने ये क्या किया? मुझे लगता है कि यही तुम्हारा आखिरी गिफ्ट था मेरे लिए वीस। इन सभी चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रिया वीस। इस चीज का इस्तेमाल करके मैं दूसरे यूनिवर्सेस में ट्रेवल करूंगा और सारी चीजों को ठीक कर दूंगा। मुझे पता है कि तुम भी यही चाहते थे वीस। शायद इस तरीके से मैं पीरस को और तुम्हें वापस ला पाऊंगा, पर अभी के लिए मुझे अपने लिए कुछ करना है वीस। मुझे वापस अर्थ पर जाना है ताकि मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को वापस से मिल सकूं, पर मैं ये नहीं चाहता कि बाकी लोग मुझे इस तरीके से देखें। शायद बुल्मा को ये चलेगा, पर चीची की तरफ से तो बहुत बड़ी ना है। मुझे इस दाढ़ी से छुटकारा पाना होगा। वेजिटो की इतना बोलती वेजिटो एकदम से अपने हाथ में स्लेयर ब्लेड बना लेता है। स्लेयर ब्लेड बनाती वेजिटो एकदम से अपना शेविंग खुद ही कर लेता है और एकदम से वेजिटो पहले की तरह चिकना हो जाता है। वेजिटो वीस के स्टाफ से बोलता है कि मुझे अर्थ पर लेकर चलो अभी, और इसके दूसरे ही पल वेजिटो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर अर्थ था, पर वेजिटो को वहाँ पर अर्थ कहीं पर भी नहीं दिखता, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि इस चीज का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। आखिर यहाँ पर क्या हुआ है? क्या ये स्टाफ मुझे कोई दूसरी जगह पर लेकर आया है? तभी वेजिटो इंस्टेंट ट्रांसमिशन करता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, पर चाहे जो कुछ भी हो, मैं अर्थ पर जाने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो देखते हैं मैं किसे ढूंढ पाता हूँ। इतना बोलती वेजिटो ध्यान लगाने लग जाता है। ध्यान लगाने के बाद वेजिटो ये बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मैं तो अर्थ को सेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो कहीं पर भी किसी को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। आखिर ये कैसे हो सकता है? अर्थ को तो यहीं पर होना चाहिए था। वो रहा, वहाँ पर अर्थ का मून भी मौजूद है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि कामे ने उस मून को रिस्टोर कर दिया था। पिकोलो के उस मून को डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इवन कि मैं न्यू नेमेक को भी नहीं सेंस कर पा रहा हूँ, वो भी जा चुका है। आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सब कुछ किसने किया होगा? शायद मेरे साथ यहाँ पर कोई किसी तरीके का गेम खेल रहा है। पर जरा रुको एक मिनट। तभी वेजिटो को वो बात याद आने लग जाती है। वेजिटो बोलता है कि वीस ने मुझसे ये कहा था कि डिस्ट्रॉयर्स ने मेरे से किसी प्यारी चीज को छीन लिया है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या उन्होंने न्यू नेमेक के साथ भी? ये बेकार गॉड्स, इनके वजह से मैं इतने सालों तक कैद में था। इन्होंने मेरे फैमिली फ्रेंड को इरेज कर दिया। वीस ने भी मुझे बचाने के लिए अपने आप को इरेज कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने न्यू नेमेक को भी खत्म कर दिया, जो कि हमारा आखिरी होप था सभी को वापस लाने का। क्यों? आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से चिल्लाने लग जाता है। वेजिटो के चिल्लाते हुए वेजिटो एकदम से अपने अल्ट्रा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि मैं मार दूंगा, मैं तुम सभी को मार दूंगा। आज से कोई भी गॉड सेफ नहीं रहेगा। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।